देश की राजधानी दिल्ली के निवासी इन दिनों प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। दिवाली के बाद से एयर क्वालिटी में आई जबरदस्त गिरावट ने लोगों का सांस लेना तक मुश्किल कर दिया है। अब इस प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 1 नवंबर से दिल्ली में अब BS6 मानक वाले कमर्शियल गुड्स वाहन ही प्रवेश कर पाएंगे। ये आदेश दिल्ली परिवहन विभाग और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संयुक्त निर्देशों के तहत जारी किया गया। इस फैसले के जरिए दिल्ली में सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जाएगी, जिससे लोगों को प्रदूषण से राहत दिलाया जा सके। इस आदेश में स्पष्ट किया गया कि दिल्ली में अब BS6 से नीचे मानक वाले अन्य राज्य के रजिस्टर्ड कमर्शियल मालवाहक वाहनों की एंट्री पूरी तरह बैन होगी। इनमें हल्के, मध्यम और भारी वाहन शामिल हैं। ये रोक प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को थोड़ी राहत भी दी। उन्होंने कहा कि BS4 इंजन वाले कमर्शियल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी तौर पर अनुमति दी जाएगी। ये एक तरह का संक्रमण काल है, ताकि ट्रांसपोर्ट कंपनियां धीरे धीरे अपने बेड़े को BS6 में अपग्रेड कर सकें। अब ये भी जान लीजिए कि किन वाहनों को छूट मिलेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी प्रकार के वाहनों पर समान रूप से रोक नहीं होगी। कुछ श्रेणियों को राहत भी दी गई। दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल गुड्स वाहन BS6, अनुपालक पेट्रोल डीजल वाहन BS4, कमर्शियल गुड्स वाहन केवल 31 अक्टूबर 2026 तक। वहीं CNG, LNG और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को न केवल प्रवेश की अनुमति होगी, बल्कि इन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी, ताकि स्वच्छ ईंधन और कम उत्सर्जन वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके। अब ये भी जान लीजिए कि किन वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा। बता दें कि निजी वाहन चालकों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल निजी वाहनों को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई, यानी BS6 से नीचे वाले वाहनों को फिलहाल दिल्ली में एंट्री मिलती रहेगी। इसके अलावा कमर्शियल पैसेंजर वाहन जैसे कि टैक्सी, ओला, उबर पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई। दरअसल दिल्ली में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से ही हवा की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। सफर इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का AQI कई इलाकों में 400 से 900 के बीच दर्ज किया गया, जो गंभीर और अत्यंत खतरनाक श्रेणी में आता है। सबसे अधिक प्रदूषित इलाके की बात करें तो इसमें आनंद विहार, चांदनी चौक, अशोक विहार और ITO शामिल है। ऐसे में CAQM ने ग्रैब के तहत ये सख्त कदम उठाया है, जिसमें वाहनों की आवाजाही, निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक इकाइयों पर सख्ती के प्रावधान शामिल है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार के इस कदम से क्या दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण से कोई राहत मिलेगी, या फिर सरकार को इससे भी ज्यादा सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।